जैसा कि बुखारी शरीफ किताबुस्सौम बाब बरकत सहूर मिन गैर ईजाब हदीस नंबर 1923, हदीस के रावी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका, सहरी खाया करो, बिलाशुबा सहरी में बरकत है। क्या मतलब है? यानी सहरी खाने में फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। मैं आपके सामने 2 फ़ायदे बयान करता हूँ। पहला फ़ायदा ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के लोगों को, रोज़ा रखने वालों को सहरी खाने के लिए कहा है। आपका फरमान है, आपका हुक्म है। अगर रोज़ा रखने वाले सहरी खा लेते हैं और सहरी खा करके अपनी रोज़े की स्टार्टिंग करते हैं, इब्तिदा करते हैं, शुरू करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल हो जाएगा। एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है कि नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अपने रोज़े की इब्तिदा करते हैं रोज़ा रखने वाले। रोज़े रखने वाले अपने रोज़े की इब्तिदा नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक करेंगे। अगर सहरी खा करके अपने रोज़ा की शुरुआत करते हैं, बहुत ही बड़ा फ़ायदा है कि फरमान नबवी के मुताबिक रोज़ा रखना होगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो शख्स सहरी खा करके रोज़ा रखता है उसके अंदर कमज़ोरी बहुत कम आ सकती है। एक शख्स बग़ैर सहरी खाए रोज़ा रखता है, उसके अंदर कमज़ोरी आना यकीनी है, बिलाशुबा उसके अंदर कमज़ोरी आएगी। और एक शख्स सहरी खा कर के रोज़ा रखता है, उसके अंदर कमज़ोरी आएगी मगर कम आएगी उसके मुकाबले में जो बग़ैर सहरी खाए रोज़ा रखता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। तो हमें सहरी खाना चाहिए फरमान नबवी पर अमल करने के लिए। अब एक सवाल पैदा होता है, अगर हम सहरी ना खाएं, अगर कोई शख्स सहरी नहीं खाता है तो क्या उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा? रोज़ा हो जाएगा। सहरी खाना शर्त नहीं है, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पर गौर करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका, रोज़ा रखा करो, सहरी खाया करो, बिलाशुबा सहरी में बरकत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि सहरी खाया करो वरना रोज़ा ही नहीं होगा, ये नहीं फरमाया, बल्कि फ़ायदा बताया है, बरकत बताया है। तो पता ये चला रोज़ा हो जाएगा। सहरी खाना शर्त नहीं है, बग़ैर सहरी खाए रोज़ा हो जाएगा। इसी वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस को किस बाब में लाया? किताबुस्सौम में, बाब बरकत सहूर मिन गैर ईजाब। इस बाब का क्या मतलब है? इमाम बुखारी ने जो बाब बांधा है, यानी मिन गैर ईजाब, सहरी खाना वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो पता ये चला इमाम बुखारी के नज़दीक भी सहरी खाना वाजिब नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मतलब भी यही है कि सहरी खाना वाजिब और ज़रूरी नहीं है। फ़ायदे हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि सहरी कब खाएं? सहरी जो खाएंगे रोज़ा रखने वाले हजरात, मोमिनीन हजरात, मुसलमान कब सहरी खाएंगे? उसका कोई टाइम है? ज़रूर है। फजर की अज़ान से पहले पहले सहरी खाना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स फजर की अज़ान के बाद सहरी खाता है उसका रोज़ा नहीं होगा। क्यों? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
का फरमान यही है कि फजर की अजान से पहले पहले सहरी खाया जाए, लेकिन ताख़ीर के साथ खाना चाहिए, यानी अजान से कुछ पहले पहले खा लें। एकदम बिल्कुल ढेर रात में, आधी रात ही में खा लेंगे तो उतना अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा और बेहतर यही रहेगा कि फजर की अजान से पहले पहले सहरी हम खा लें। आइए हम देखते हैं नबी अलैहिस्सलाम का फरमान इस सिलसिले में क्या है। रमज़ान में 2 मुअज्जिन अजान दिया करते थे नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में मदीने में। एक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम। हज़रत बिलाल ये सुबह काज़िम में, यानी सुबह सादिक से पहले अजान दिया करते थे, यानी सहरी के वक्त अजान दिया करते थे। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम फजर की अजान दिया करते थे, फजर की नमाज के लिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से कह दिया था कि जब हज़रत बिलाल अजान दे तो उनकी अजान सुन करके तुम लोग खाना पीना बंद ना करना, बल्कि खाते रहना, खाते पीते रहना। कब तक खाते पीते रहोगे? जब तक हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की अजान सुन ना लो। जब अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की अजान सुनोगे तो तुम लोग खाना पीना बंद कर देना, इसलिए कि वो फजर की अजान होगी और फजर की अजान के बाद सहरी नहीं खा सकते हैं। आइए उस हदीस को हम देख लेते हैं। बुखारी शरीफ किताबुस्सौम बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यमनअन्नकुम मिन सहूरिकुम अदान बिलालिन, हदीस नंबर 1918। अम्मा आयशा इस हदीस को रिवायत करती हैं। क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि बिलाल की अजान सुन करके तुम लोग खाने पीने से रुक ना जाना। क्या करना? वो सहरी के वक्त अजान दिया करेंगे बिलाल, टाइम बाकी रहेगा तुम्हारा। जब टाइम बाकी रहेगा सहरी खाने का तो खाते रहोगे। क्या करोगे? कुलू अशरबू, खाते पीते रहना। बिलाल की अजान सुनने के बावजूद भी तुम लोग खाते पीते रहना। कब तक? हत्ता युअद्दिन इब्नु उम्मी मक्तूम, यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम अजान दे दें, अजान देने लगे। तो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम फजर की नमाज के लिए अजान देंगे। तो फजर की नमाज के लिए जो अजान होगी बस वो आखिरी है, उसके बाद हम सहरी नहीं खा सकते हैं। अगर उसके बाद कोई सहरी खाता है तो क्या होगा? उसका रोज़ा ही नहीं होगा। हाँ, इल्ला ये कि फजर की अजान हो रही है और कोई साहिब खा रहे हैं और 2-4 लुकमे हैं तो उसको खा ले, छोड़ ना दे। मुंह में लुकमा है तो ऐसा नहीं कि उसको थूक दे, तो उसको खा ले, है कि नहीं। अब अगर कोई सहरी खाने के लिए बैठा ही नहीं है, वो रोज़ा की नियत कर चुका है ऑटोमेटिक। जब सहरी खाने के लिए जाएगा तो उसकी तो नियत हो ही जाएगी। तो नियत ज़रूरी है, सहरी खाना ज़रूरी नहीं है। नियत हो चुकी है, अब सहरी खाने की ज़रूरत नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम का यही हुक्म है कि बिलाल की अजान सुनो तो तुम लोग खाते रहो।